हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 27 बे महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे जिनके बारे में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है हाइडे स्पीच का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच। देखिए, ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। देखिए, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। तो आपको याद रखना है, आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं जो मैं आपको सभी युद्धों के बारे में बताऊंगा कि कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और किसकी विजय हुई थी। तो आप इसलिए वीडियो पूरे एंड तक ध्यान से देखते रहिए। नंबर 2 है कलिंग की लड़ाई। तो देखिए, जो कलिंग की लड़ाई यानी कि जो कलिंग का युद्ध था, कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और देखिए, सम्राट अशोक ने इस युद्ध में रक्तपात को देखकर यानी कि खून खराबे को देखकर युद्ध न करने की कसम खाई थी। देखिए, कलिंग विजय सम्राट अशोक की आखिरी विजय थी और देखिए, इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। तो सभी याद रखना है। सिंध की लड़ाई। तो देखिए, जो सिंध की लड़ाई यानी कि सिंध का युद्ध था, तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की थी। याद रखना है। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तो देखिए, तराइन के सभी युद्ध महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। याद रखना है। तराइन का द्वितीय युद्ध। तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो दोनों याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरा युद्ध जीता था मोहम्मद गोरी ने। दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए, अगला है चंदावर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चंदावर। तो देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। याद रखना है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए, पानीपत के सभी युद्ध महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखना है। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए, अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखिए, जो पानीपत का सेकंड युद्ध था, तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। देखिए, हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है और देखिए, इस युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त किया था। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो देखिए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। अब किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हराया था। तो आपको पानीपत के तीनों युद्ध याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए, आगे है नंबर 10 है खानवा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। तो देखिए, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अगला है घाघरा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ घाघरा। देखिए, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। देखिए, इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। याद रखना है। नंबर 12 है चौसा का युद्ध। तो देखिए, महत्वपूर्ण है, जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो ये 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें
और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला है कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध। तो देखिए जो कन्नौज का युद्ध है तो इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए कन्नौज का युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। तो आपको दोनों युद्ध याद रखने हैं। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था, दूसरा कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था और दोनों ही युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। याद रखना है। चलिए आगे है तालीकोटा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ तालीकोटा। तो देखिए जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। याद रखना है। नंबर 15 है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध था तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच, मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। याद रखना है। अगला है प्लासी का युद्ध। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध कई बार पूछा जाता है। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। डेट याद रखनी है। अब देखिए किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। देखिए इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि अंग्रेजों का सेनानायक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला की सेना का सेनानायक कौन था, तो मीर जाफर था। और देखिए इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है बांडीबास का युद्ध। तो देखिए जो बांडीबास का युद्ध था तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अगला है बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में एक और तो अंग्रेज थे और दूसरी ओर सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना इस युद्ध में लड़ रही थी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1764 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने व्यवस्था में आकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली थी। तो आपको याद रखना है कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ था। देखिए ये युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध के बीच में ही हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पुत्र और उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा था और उसने 1784 ईस्वी में एक संधि की थी जिसे मंगलोर की संधि कहा जाता है। याद रखना है। और देखिए इस संधि के आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। तो आपको याद रखना है कि जो मंगलोर की संधि थी किस युद्ध में की गई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था तो ये 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था और यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था और यह युद्ध भी एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। देखिए इस युद्ध के दौरान 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। याद रखना है। चलिए अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था तो ये 1798 से 1799 ईस्वी तक हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। तो मैंने आपको जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध बताए हैं तो आपको चारों के बारे में याद रखना है। चलिए आगे है चिलियानवाला युद्ध। तो देखिए चिलियानवाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। देखिए इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हरा दिया था, यानी कि सिखों की हार हुई थी। याद रखना है। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। तो देखिए 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच एक सीमा युद्ध हुआ था। देखिए इस युद्ध में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर
चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। देखिए कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी और भारत को इस युद्ध में अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। याद रखना है। भारत पाक युद्ध। तो देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान से शांति समझौता करने सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे और वहीं पर उनकी रहस्यमय परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था। देखिए ताशकंद समझौता कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए युद्ध महत्वपूर्ण है। ये ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। देखिए इस ताशकंद समझौते में क्या कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये सब बातें इस ताशकंद समझौते में कही गई थी। याद रखना है। चलिए आगे है भारत पाक युद्ध। तो देखिए 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। देखिए इस युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और देखिए युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। तो इसलिए भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक शिमला समझौता हुआ था। जो शिमला समझौता हुआ था तो ये 3 जुलाई 1972 को हुआ था। तो ये डेट कई बार पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। और देखिए युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश नया देश कब बना था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी। तो आपको सही पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं कारगिल युद्ध। तो देखिए जो कारगिल वार था तो ये 1999 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। और देखिए कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। और देखिए 26 जुलाई को भारत में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास के 27 महत्वपूर्ण युद्ध जो मैंने आपको बताए। और देखिए अगर आप इन सभी युद्धों का एक अलग से रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन बाय वीडियो चाहते हैं क्वेश्चन के रूप में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।